फायदा निम ईमान राज़े दुनिया तेरी बदल गई वो सजदा तलाश है। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचाने वो रहबर तलाश है। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम हो, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश है। Urdu, the thread that weaves our nation together, our national language, a language of love and freedom. Ladies and gentlemen, for the next competitor, I will invite Ms. Iram Masood to deliver Urdu speech about the same topic. Her expertise and her insight on this topic will enlighten our audience. तो आपकी भरपूर तालियों में मिस इरम मसूद representing University of Peshawar. बीमारियों से बचाव की कहानी। सदरियाली वकार, बज़ाहिर तो ये एक बहुत छोटी सी बात है और छोटा सा अमल है, लेकिन ये हमारे मुआशरे की बुनियाद है। 15 अक्टूबर हाथ धोने का आलमी दिन है और इस दिन को 2008 से मनाना शुरू किया गया। ये एक बैनुल-अक़वामी मुहिम है जो दुनिया भर के लोगों को उनके हाथ धोने की आदत को बेहतर बनाने और उनमें तहरीक पैदा करने के लिए चलाई जा रही है, जो बीमारियों से बचने का एक बेहतर तरीका है। ये मुहिम बचपन में डायरिया और नमूनिया से होने वाली अमवात की शरह को कम करने के लिए शुरू की गई। सदरियाली वकार, 5 साल से कम उम्र बच्चों में अमवात की सबसे बड़ी वजह नमूनिया है। इस बीमारी से हर साल 1.8 मिलियन बच्चे हलाक होते हैं। दोनों बीमारियों से तकरीबन 3.5 मिलियन में बच्चों की अमवात होती है। साबुन से हाथ धोने से इन बच्चों में नमूनिया से अमवात में 30% और डायरिया से अमवात में 21% कमी वाक़या होती है। सदरियाली वकार, कीनिया में एक सर्वे के मुताबिक हाथ धोने से इस बात को पाया गया है कि एक तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म साथी के साथ हो तो वो अपने हाथों को बेहतर तरीके से धोता है। इसलिए स्कूलों में इस मुहिम को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। जनाब सदर, हमें एक तालिब इल्म होने के नाते हाथ धोने के आलमी दिन को बेहतर तरीके से मनाना चाहिए। अपने साथियों को इस मुहिम के मकासद का बताना चाहिए। साबुन से हाथ धोने से होने वाले फ़वाइद के बारे में बताएं। हाथ धोने के साथ तरतीब को एक के बाद एक अमली तौर पर करके दिखाएं। हमें चाहिए पहले खुद अपने हाथ धोने की आदत को अपनाएं और जैसे सुबह उठने के बाद, बैतुल खला से वापस आने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, मैदान से खेल कर आने के बाद, बाजार से वापस आने के बाद, और जब आपको महसूस हो कि हमारे हाथ गंदे हो गए हैं, तब अगर हम ऐसा करें तो हम बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। सदरियाली वकार, इस्लाम में भी सफाई की बहुत ताकीद की गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ ईमान है। इस हदीस से हमें इस बात का मालूम होता है कि सफाई हमारी दीनी और दुनियावी जिंदगी दोनों की नेकी होती है। बीमारियां ज़्यादातर जरासीमों के जरिए ही तो होती हैं और हमारे हाथ वो वाहिद जरिया है जो इन जरासीमों को शिकार बनाते हैं। खाना खाने से पहले, बैतुल खला के आने के बाद अगर हम अपने हाथ नहीं धोते तो हम अपने साथ साथ दूसरों को भी इन जरासीमों का शिकार बनाते हैं। और ख़ास तौर पर आज के दौर में जब कोरोना वायरस जैसी वबाएं सामने आई, हाथ धोने की अहमियत और बढ़ गई।
सेहतमंद जिंदगी की जमानत है। खुलासा ये है कि हाथ धोना एक आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये हमें और हमारे इर्द गिर्द के लोगों को सेहतमंद रखता है और सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद बनाना करता है। हमें चाहिए कि हम खुद भी हाथ धोने की आदत को अपनाएं और दूसरों को भी इसकी अहमियत से आगाह करें। हाथ धोना एक नेमत है, सेहत की ये जमानत है। शुक्रिया। Wash your hands, spread the word, and stop the junk. The reason we are all gathered therefore. Now I would like to invite Mr. Asad Khan from University of Science and Technology to come on stage. Mr. Asad Khan. Starting with the name of Allah, who gives and forgives, and we get and forget. Your Excellency, Mr. President, distinguished jury, and dear audience, today I stand before you to argue a simple yet profound truth. Hand washing is the foundation of a healthy society. It is not just a habit, not just a daily ritual, it is a life-saving act that can change the course of history. Let's start with the basics. We all know how essential hygiene is. But let me ask you that how many of us actually realize that 80% of infectious diseases are spread through physical touch? Think about it for a moment. Our hands, the very tools we use to eat, to breathe, to create, are also the primary carriers of germs that can wreak havoc on our health. Now you might say, what is the big deal? It is just washing hands. But here is the twist. It is not just about water and soap. It's about survival. It's about stopping the spread of illnesses, preventing hospitalizations, and saving lives. One simple action, a few seconds of our time, can be the difference between health and disease. And let's be honest, who among us is really doing it? I'm not asking about a quick rinse. I'm asking about a thorough, soap-laddered, 20-second hand wash that leaves no germs undead. Because that is what it takes to defeat the invisible enemies that lurk on every doorknob, every handshake, and every touch screen. Now you might argue that hand washing is too basic, too small a step to truly matter. But here is where you are mistaken. Basic? Yes. Small? Absolutely not. The simplicity of hand washing is precisely its power, because it does not require a medical degree, a high-tech device, just clean water, soap, and the willingness to protect yourself and others. Mr. President, consider these in developing countries, especially ours, preventable diseases like diarrhea and pneumonia claim thousands of lives, particularly among children, lives that would be saved with nothing more than regular hand washing. It is so simple to save our lives with just hand washing. My esteemed audience, hand washing is not merely about clean hands. It is about clean lives. It is about a society that values life, respects health, and takes proactive steps to support its future. It's about you, me, and every person that we touch, literally and figuratively. So let us not downplay the significance of this simple act. Let us make hand washing the heartbeat of a healthier world, the pulse of a stronger community. Let us build a society where the foundation is not brick and mortar, but clean hands and clean lives.